अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड इंग्लिश वे। चैप्टर जो है हमारा 15 है, विच इज़ अबाउट वर्ब्स। और बेटा वर्ब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन, ये किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, यानी कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब होती है। ठीक है। अब बेटा जैसे हंसना, खेलना, खाना पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्या हैं, वर्ब्स हैं। अब बेटा जुमले में ऐसी वर्ब जो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करे, यानी कि किसी भी काम के होने को जाहिर करे, वो क्या कहलाती है, एक्शन वर्ब कहलाती है। तो अब बेटा उसको, जो एक्शन वर्ब होती है उसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब बेटा होता क्या है कि बाज़ औक़ात वो जो मेन वर्ब है वो ख़ुद से अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रही होती, उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक और वर्ब की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये भी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में है। और वैसे तो हेल्पिंग वर्ब्स बहुत हैं, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैज़, हैव, एट्सेट्रा, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है सिर्फ इज़, एम, आर और वाज, वर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बारे में है। ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के डिफ़ाइन, कि हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या हैं। वर्ब्स विच हेल्प मेन वर्ब, ऐसी वर्ब्स जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वो क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ऐसी वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करें सेंटेंस के मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए, वो क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल, दानिया इज़ गोइंग टू स्कूल, दानिया जो है वो स्कूल जा रही है। अब बेटा यहाँ पर अगर हम इज़ को ख़त्म कर दें, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो बचता क्या है, दानिया गोइंग टू स्कूल। नहीं, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो रहा ना इस तरह। तो इसीलिए इस सेंटेंस का मीनिंग मुकम्मल करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इज़। और इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग जो है ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, यानी कि कोई भी काम हो रहा है। ठीक है। और इस काम जो हो रहा है, इस वर्ब की हेल्प करने के लिए जो हमने वर्ब यूज़ की है ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। गोइंग जो है ये मेन वर्ब है और इस जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। तो अब बेटा ये चैप्टर जो है ये 5 वर्ब्स के बारे में है। 5 हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, इज़, एम, आर और वाज, वर। तो बेटा यहाँ पे एक बात और आपने माइंड में रखनी है कि इज़, एम, आर जो हैं ये प्रेजेंट टेंस वर्ब्स हैं और वाज, वर जो हैं ये पास्ट टेंस वर्ब हैं। यानी कि अगर कोई भी काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है या हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर। और कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है, यानी कि कल हुआ था माजी में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाज या वर। अब बेटा एक और बात भी आप लोगों ने यहाँ पे माइंड में रखनी है, अगर कोई काम प्रेजेंट टेंस में हुआ है और उस काम को करने वाला एक बंदा है तो हम क्या लगाएंगे, इज़। और अगर कोई काम पास्ट में हुआ है और उसको करने वाला एक बंदा है, एक पर्सन है, तो हम लगाएंगे वाज। ठीक है। और अगर कोई काम प्रेजेंट में हुआ है लेकिन उसको करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम लगाएंगे आर। ठीक है। और अगर कोई काम पास्ट में हुआ है और उसको करने वाले ज़्यादा लोग हैं फिर हम लगाएंगे वर। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट आई प्रेजेंट में है तो हम एम लगाएंगे और सब्जेक्ट आई पास्ट में है तो हम वाज ही लगाएंगे। ठीक है। इन शॉर्ट आपने ये फार्मूला जो है अपने माइंड में रखना है कि अगर कोई काम प्रेजेंट टेंस में हुआ है और उसको करने वाला एक बंदा है तो हम लगाएंगे इज़, और उसको करने वाले अगर ज़्यादा लोग हैं तो हम लगाएंगे आर। ठीक है। और उसको करने वाला अगर सब्जेक्ट आई है तो फिर हम लगाएंगे एम। ठीक है। अगर कोई काम पास्ट में हुआ है उसको करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम लगाएंगे वर। और अगर उसको करने वाला एक बंदा है तो फिर हम क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द वर्ब्स इज़, आर एंड एम शो प्रेजेंट टेंस वर्ब। ठीक है। कि वर्ब्स जो इज़, एम, आर हैं ये क्या शो करती हैं, प्रेजेंट टेंस वर्ब को शो करती हैं। द वर्ब्स वाज एंड वर शो पास्ट टेंस। अब बेटा ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वाज या वर हैं ये पास्ट टेंस को शो करती हैं। वर्ब्स आर
एंड वर आर यूज्ड व्हेन वी रेफर टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन। बेटा ये फिर वही बात आ गई कि आर और वर जो है जब सब्जेक्ट ज़्यादा हों तो उनके लिए यूज़ करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ें। इलीज इज़ अ डॉक्टर, इलीज जो है एक डॉक्टर है, ठीक है। अब इसमें इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसमें मेन वर्ब है ही नहीं इस जुमले में। इलीज एंड स्टीफी आर सिस्टर्स, अलीज और स्टीफी जो हैं ये सिस्टर्स हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें ये सब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा हैं, यानी कि दो लोग हैं काम करने वाले, तो हम ये और ये टेंस जो है ये भी प्रेजेंट में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। इलीज इज़ अ डॉक्टर, इलीज जो है एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे इलीज जो है सब्जेक्ट जो है ये एक है, तो हम इज लगाएंगे, ठीक है। आई एम इलीज, मैं इलीज हूँ, एंड स्टीफी इज़ नेबर, और स्टीफी का मैं क्या हूँ, नेबर हूँ। तो अब आई के साथ हमने एम लगा दिया। अब ये थी सारी प्रेजेंट टेंस वर्ब, इज़ एम आर, ठीक है। अब वाज वर्ब जो है ये पास्ट टेंस वर्ब्स हैं, इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इलीज वाज वर्किंग टिल लेट इवनिंग, इलीज जो थी काम करती रही रात शाम गए तक, ठीक है, या शाम लेट तक। इलीज एंड स्टीफी वर गोइंग टू द मार्केट, अलीज और स्टीफी जो थी वो मार्केट जा रही थी, तो वर यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। लेट अस अंडरस्टैंड, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंप्लीट करें बिलो जो नीचे दिए गए हैं, विद एनी ऑफ द सूटेबल वर्ब्स, जो भी आपको मुनासिब वर्ब्स लगती हैं आप वो लगाएं। यू हैव जस्ट लर्नड, जो आपने अभी अभी सीखी हैं। राइट दैम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखें। एडमंड इज़ अ बॉय, एडमंड जो है वो एक लड़का है। अब बेटा इज़ आएगा, एडमंड एक है तो इज़ आएगा। वैसे बेटा इसमें आपके पास चॉइस है कि आप वाज या वाज भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि कोई उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया हुआ पास्ट का या प्रेजेंट का यहाँ पे। ही एंड मोंटी आर गुड फ्रेंड्स, वो और मोंटी जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं। तो बेटा यहाँ पे भी आप वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं पास्ट में, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। एडमंड एंड मोंटी वर सीन एट द बेकर्स शॉप येस्टरडे। अब बेटा एडमंड और मोंटी जो थे उनको बेकर्स की शॉप पर देखा गया येस्टरडे, कल। अब बेटा ये जो वर्ड येस्टरडे है और सीन सेकंड फॉर्म जो यूज़ हुई है, इससे पता चल रहा है ये काम जो है वो कब हुआ है, कल हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो हैं ये भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे वर लगाएंगे। व्हेन आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था। आई यूज़ टू प्ले विद डॉल्स, ठीक है। अब बेटा आई जो है ये हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए भी। अब यहाँ पे ये फीमेल के लिए यूज़ हुआ है कि जब मैं छोटी थी, आई यूज़ टू प्ले विद डॉल्स, मैं डॉल्स के साथ खेला करती थी। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस जो है ये पास्ट का है। यहाँ पे आई एम अ बिग गर्ल नाउ, अब मैं एक बड़ी लड़की हूँ, तो अब नाउ यूज़ हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये काम जो है ये मौजूदा ज़माने में है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ये मौजूदा ज़माने में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम। नेक्स्ट आ जाएं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, सही ऑप्शन चूज़ करना है। अब बेटा आप लोगों ने एक बात और माइंड में रखनी है, जब किसी स्टोरी के बारे में बात होती है ना तो वो पास्ट में ही होती है, ठीक है। जैसे अब ये स्टोरी में उन्होंने हमें कहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं सही वो चूज़ करें। अब ये स्टोरी वाक़या हुई है कहीं भी, तो अब ये जो स्टोरी है ये पास्ट में ही है, ठीक है। आप लोगों ने कोई स्टोरी में से जो हेल्पिंग वर्ब जो है आर या इज़ एम यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने पास्ट जो वर्ब्स हैं वही चूज़ करनी है, क्योंकि स्टोरी हमेशा कोई भी हो वो पास्ट में ही हैपन होती है या उसकी वो वाक़या होती है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज़ करें टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करने के लिए। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ये देखें पिछले हफ्ते, इट मीन्स काम जो है हो चुका है माजी में। आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक, हमारी क्लास जो थी पिकनिक के लिए गई। वी वर ऑल एक्साइटेड, हम बहुत खुश थे अबाउट इट, इसके बारे में। ऑल ऑफ अस डिसाइडेड, हम सब ने फैसला किया टू ब्रिंग स्पेशल टिफ़न्स के हम स्पेशल टिफ़न्स लेके जाएं।
व्हेन वी रीच स्कूल, जब हम स्कूल पहुँचे, वी वर टोल्ड, हमें बताया गया, टू मेक लाइन्स, के हम लाइन्स बनाएं, एंड गेट इनटू बस नंबर 9, और नंबर 9 पर जो बस है उसमें सवार हो जाएं। एज सून एज वी स्टार्टेड, ठीक है, इट बिगन टू रेन, ठीक है, वो कहते हैं जितना जल्दी हमने शुरू किया अपना सफ़र, बारिश होने लग गई। आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो सीट, मैं कहाँ पे बैठा हुआ था या कहाँ पे बैठी हुई थी, विंडो सीट में, यहाँ पे लड़की है तो हम बैठी हुई थी, ठीक है, मैं विंडोज वाली सीट के पास बैठी हुई थी। आई गॉट वेट, मैं गीली हो गई। आई वाज सो कोल्ड, मुझे इतनी सर्दी लगी, एंड वेट, और इतनी मैं गीली हो गई, डैट आई डेवलप फीवर, के मुझे फीवर हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब आप लोगों ने नोट किया ना कि ये सारा पास्ट के बारे में ही है, यानी कि उसने अपनी स्टोरी बताई है, तो हमने यहाँ पर पास्ट टेंस वर्ब्स ही यूज़ की हैं। और पास्ट टेंस वर्ब्स कौन सी हैं इस चैप्टर में? वाज या वर। अगले पेज पे आ जाएं बेटा। फिल इन द गैप्स, गैप्स को फिल करें विद वर्ब्स, वर्ब्स के साथ। अब डेविड इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, डेविड जो है वो दरख्त के पीछे छुप रहा है। ये देखें बेटा, हमने यहाँ पे इज़ लगा दिया क्योंकि डेविड एक है। पेरेंट्स आर वाचिंग अ मैच, पेरेंट्स जो हैं मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा पेरेंट्स दो होते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? आर। आई एम टेकिंग माई डॉग फॉर अ वॉक, मैं अपने कुत्ते को वॉक के लिए लेके जा रही हूँ। अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने एम लगा दिया। पीटर एंड प्रिसिला वर डेकोरेटिंग दियर क्रिसमस ट्री टिल लेट इवनिंग, पीटर और प्रिसिला जो थे वो अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते रहे लेट इवनिंग तक, लेट शाम तक, ठीक है, यानी कि देर शाम को देर तक वो जो थे अपनी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते रहे। इट मीन्स ये पास्ट में काम हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वर। वर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये पीटर और प्रिसिला सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, दो हैं। जून वाज प्लेइंग द पियानो, जॉन जो था वो पियानो खेल रहा था, खेल रही थी ये लड़की है। व्हेन हर फ्रेंड्स केम, जब उसकी फ्रेंड्स आ गई। तो इधर आ जाए। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में द वर्ब्स इज एम आर, वाज एंड वर आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर इज एम आर और वाज वर्ब जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुई हैं। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस के जोड़े हैं इनको पढ़ें। टेकिंग एन आइडिया ऑफ टाइम, टाइम का आइडिया लेते हुए फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट से। कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस यूजिंग द एक्शन वर्ड, सेकंड सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट करें एक्शन वर्ब यूज़ करते हुए या एक्शन वर्ड यूज़ करते हुए, गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दी गई है। वन सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर आप के लिए उन्होंने हल किया हुआ है या आपको दिया है। पीटर इज़ अ नॉटी बॉय, पीटर जो है एक शरारती लड़का है। ही इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री, वो दरख्त पर चढ़ रहा है। तो अब बेटा क्लाइंबिंग यहाँ पे आएगा इज़ क्लाइंबिंग, ठीक है। ये देखें, पीटर इज़ अ नॉटी बॉय, पीटर जो है वो नॉटी बॉय है। ही इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री, वो दरख्त पर चढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल थी जो उन्होंने खुद ही सॉल्व कर दी है। अब आपने यहाँ पे करना है, मिस्टर ग्रांट इज़ अ वेरी गुड गार्डनर, मिस्टर ग्रांट जो है एक अच्छा गार्डनर है। ही इज़ कटिंग द हेज, ठीक है, वो बाड़ जो है उसको काट रहा है। हेज का मतलब होता है बाड़, तो ये कट है तो हमने इसकी आईएनजी फॉर्म लगा दी इज़, ठीक है। और इट वाज जेरीज बर्थडे पार्टी, जेरी की बर्थडे पार्टी थी। ऑल हिज फ्रेंड्स वर डांसिंग, तमाम उसकी फ्रेंड्स जो थी वो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, तो वर डांसिंग आएगा। दीज, बेटा ये यहाँ पे वर्ड डांसिंग क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पहले जो है वो वाज यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये काम जो है पास्ट में हुआ है। दीज आर टिम द शेफर्ड शीप, ये टिम जो शेफर्ड है उसकी शीप हैं। बेटा ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शीप जो है इसका सिंगुलर भी शीप ही होता है और प्लूरल भी शीप ही होता है, ठीक है। इसके आगे हम एस या ई एस नहीं लगाते इसको प्लूरल बनाने के लिए। दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, वो ग्रेज कर रही हैं, चल रही हैं, इन द फील्ड, खेत में।
बेन वॉज नॉट इन द क्लास, बेन जो था वो क्लास में नहीं था। ही एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे इन द फील्ड, मैदान में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर, क्योंकि ऊपर भी वाज ही यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि अगर ऊपर इस या यूज़ हुआ है तो आप नीचे क्या लगाएंगे, इज़ ही लगाएंगे। अगर ऊपर वाज यूज़ हुआ है और नेक्स्ट प्लूरल आ गया है तो आप वर लगा देंगे, लेकिन रहेंगे पास्ट टेंस में ही। अगर ऊपर आर है तो नीचे भी आप आर ही लगाएंगे। ठीक है, ये आप बेटा अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आप फिर इज़ लगा देंगे, अगर वो प्लूरल सिंगुलर है तो आप इज़ लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो आप आर लगा देंगे। अब बेन वाज, ठीक है, अब बेन यहाँ पर एक था तो यहाँ पे हमने उन्होंने वाज यूज़ किया है। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है हमारे पास ज़्यादा हैं तो हमने यहाँ पर वर यूज़ किया, लेकिन हमने टेंस उसी में ही रहना है जिसके बारे में पहले बात हो रही है। अगर टेंस जो है या सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में ही अगला जुमला राइट करेंगे, अगर पास्ट में है तो हम अगला जुमला भी पास्ट में ही राइट करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएं, रिमेंबर आपने याद रखना है वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन, कि वर्ब्स किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, किसी भी काम के होने को जाहिर करती हैं। दे आल्सो गिव अस सम आइडिया ऑफ द टाइम ऑफ द एक्शन, यानी कि जो काम हुआ होता है उस वो कब हुआ उसके बारे में भी हमें आइडिया देती हैं। नेक्स्ट आ जाएं, एक्सटेंडेड एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंप्लीट करें गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं। राइट दम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखें। द फॉलोइंग थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, बेटा अब उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं अब वाक़या हो रही हैं, तो इट मीन्स हम कौन सी वर्ब्स यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर। ठीक है, इस अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक है तो हम इस यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर, और सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एम, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। ठीक है, सूरज अब एक है तो हमने क्या यूज़ किया, इज़। सन जो है चमक रहा है इन द स्काई, आसमान पर। डैडी इज़ स्विमिंग, डैडी जो हैं स्विमिंग कर रहे हैं। अब डैडी एक है तो हमने इज़ लगाया, और स्विम ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हमने क्या लगा दी इसकी, ING साथ लगा के, तो ये क्या बन गई, फोर्थ फॉर्म। और बेटा अब आप लोगों ने एक बात और माइंड में रखनी है कि ING फॉर्म जो होती है इससे पता चलता है कि काम जो है अभी वाक़या हो रहा है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ। मदर एंड ग्रैंड मदर आर ईटिंग फ्रूट। ठीक है, मदर और ग्रैंड मदर जो हैं ये सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे, आर। ईटिंग फ्रूट, वो फ्रूट खा रही हैं। वी चिल्ड्रन, हम बच्चे जो हैं, आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएं, द फॉलोइंग थिंग्स हैपन येस्टरडे, ये जो चीज़ें हैं ये येस्टरडे कल वाक़या हुई हैं। ठीक है, तो अब हमने बेटा पास्ट टेंस वर्ब्स में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, वाज या वर हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है इज़, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में ही है। तो अब यहाँ पे ये काम जो है कल हुआ है तो हमने वाज वर यूज़ करनी है। यहाँ पे अब आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपके पास एक है तो आपने वाज लगाना है, सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो आपने वर लगाना है। द कैट वाज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। ठीक है, कि कैट जो थी वो कारपेट पर सो रही थी। मदर वाज आयरनिंग द क्लॉथ, मदर जो थी वो कपड़े प्रेस कर रही थी। अब मदर एक है तो हमने वाज लगाया, कैट भी एक थी हमने वाज लगाया। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर वाचिंग टेलीविज़न, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो टेलीविज़न देख रहे थे, वर लगाया हमने। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे एक है सब्जेक्ट, आई है तो वाज लगाया हमने। ठीक है, तो ये बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो कि इज़, एम, आर और वाज वर्क हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में था, और हमने सीखा कि हमने कहाँ पर इज़, एम, आर यूज़ करना है और कहाँ पर हमने वाज वर्क यूज़ करना है। अगर सेंटेंस पास्ट में हो और सब्जेक्ट एक हो तो हम वाज लगाएंगे, अगर
में यानी कि काम करने वाले जो हैं वो ज़्यादा हों तो हम वर लगाएंगे, ठीक है। और अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है और काम करने वाला जो है वो ज़्यादा हैं तो आर लगाएंगे, काम करने वाला एक है तो इस लगाएंगे, और काम करने वाला सब्जेक्ट जो है वो आई है तो हम एम लगाएंगे। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आ गई होगी।